जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, वो यंग एज वाला टाइम, स्टडी के बाद वो नई नई जॉब, तो उस टाइम पे ना तो लाइफ को हम इतना सीरियस ले रहे होते हैं और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है, बट लाइफ बहुत अच्छी वाली होती है। लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है, हम अपने फैमिली में बिज़ी होते हैं, बच्चों में बिज़ी होते हैं, घर को देखना होता है, तो उस टाइम पर ऐसे लगने लग जाता है ना कि करना तो बहुत कुछ है बट टाइम ही कम पड़ रहा हो, ऐसा महसूस होने लग जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मैं आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। पता है, जब हम 2022 में यहाँ मूव हुए थे स्विट्ज़रलैंड, उससे पहले की लाइफ ना बिल्कुल अलग थी। बट इन 4 सालों में ऐसे लगता है ज़िंदगी ने ऐसा कुछ सिखा दिया, वो इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर रहा लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत सारी खुशियाँ भी मिली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई। यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबुत मूंग का ये तड़का, जो कि सब्ज़ी और दाल दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें थोड़े बहुत आलू बच्चों की वजह से डाल देती हूँ। मुझे ऐसे प्लेन पसंद है कि मूंग ऐसे साबुत मूंग का ऐसे तड़का टाइप बनाऊँ, जो कि मसाले वसाले डाल के मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो जब कभी हमारा ऐसे सब्ज़ी और दाल खाते खाते ऐसे बोर हो जाते हैं, तो यही बनाती हूँ मैं। और ये भी मैंने काफ़ी टाइम बाद अभी बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसमें घी डाल के, और गरम राइस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी खा लेते हैं, तो जब भी हम ऐसे बोर हो जाते हैं ऐसे खाने से, तो मैं ऐसी चीज़ें थोड़ा चेंज करके बना लेती हूँ। मेरी बालकनी से ना ये सामने वाला व्यू बहुत ही अच्छा आता है। सामने जो ये माउंटेन दिखता है, तो लास्ट वीक का वेदर कुछ ऐसा ही रहा था और मैं भी थोड़ा सा स्लो चल रही थी और लेट हो गया था मुझे नहाने खाने में। तो इसके स्पोर्ट्स का टाइम हो गया था अयान का। मैंने बोला तुम चले जाओ, मैं लेने आऊँगी तुमको। अब बच्चे स्कूल स्पोर्ट्स ये सब अकेले मैनेज कर लेते हैं, बट स्पोर्ट्स जैसे इवनिंग में होता है तो कोशिश करते हैं हम लोग दोनों में से कोई एक साथ में जाएं लाने ले जाने के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा। तो लास्ट वीक ना कुछ ऐसा ही रहा था। लास्ट वीक से के सैटरडे से लेके लाइक फ्राइडे से लेके और इस वीक तक ऐसा ही रहा कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती है। मैंने जैसे बोला ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। 360 डिग्री एंगल से एकदम से घूम जाता है। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था। छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी जो कर पा रही थी मैं, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट हुआ था ग्रो होना, पता चलेगा फिर से डेड हो गया। और आज मेरा फास्ट था और फास्ट वाले दिन बहुत सारा मेरे पास काम था। एक मेरी फ्रेंड आ गई थी, उनको थ्रेडिंग वगैरह कराना था, वो करके और फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। फ्राइडे का है ये। मैं बैठ गई थी यहाँ पर कि कुछ जो मैंने ऐसे क्रोशे वगैरह बना के रखा था उसको फिनिश नहीं कर पाई थी। और सैटरडे की मेरी बुकिंग थी एग्जीबिशन के लिए, वहाँ पे मुझे जाना था। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो लाइक उनके कमेंट का ना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हूँ। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, मैं वेट कर रही होती हूँ कि उनका कमेंट ज़रूर आएगा। बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आरजू है शायद, या तो उनके चैनल का नाम, सॉरी, जो उनका अकाउंट है उसका नाम है या उनका नाम है, पता नहीं। तो उनके कमेंट थे कि आप एग्ज़िबिशन में कैसे जाते हो, और ऐसा था उनका कुछ कमेंट कि मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो ये जो एग्ज़िबिशन का है ना, लाइक वीकेंड पे ये होता है। तो जब शुरुआत में यहाँ पर मैंने जाना शुरू किया था, तो मंथ में सिर्फ एक दिन का ही क्राफ्ट मार्केट होता था। अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे इनका ये वीकली होता है, तो यहाँ पर फूड आइटम्स ज़्यादा होते हैं और बियर है, ये सारी चीज़ें होती थी।
और कुछ डिफरेंट आइटम्स होते हैं, बट इस साल उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रखा है तो मैंने इस बार एक बार में ही बुकिंग कर दी थी। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मुझे लेने लाने नहीं आ पाए थे, तो ये बच्चों को मैंने बाल मज़दूरी पे लगाया हुआ था, तो ये मुझे सुबह ड्रॉप करने भी आए थे मेरा सामान लेकर, और फिर मुझे लेने भी आए थे। और जैसा मैंने बोला, बहुत बहुत ही मुश्किल से लास्ट वीक निकला है हमारा, और होपफुली कि अब सब कुछ धीरे धीरे बेटर हो। मैं संडे थोड़ा लेट उठी थी तो बच्चे टीवी चला के बैठे हुए हैं और यहाँ दोनों अपना अपना लेगो बनाने में लगे हुए हैं। टीवी भी देख रहे हैं उधर और लेगो भी बना रहे हैं। क्योंकि सैटरडे इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना मेरा कि एग्ज़िबिशन से पहले तो फ्राइडे का फास्ट था और मॉर्निंग में मैं बिना नहाए खाए ऐसी चली गई थी एग्ज़िबिशन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बना के जाना था तो वो किया, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है तो टाइम नहीं मिला। और फिर आने के बाद पूरा घर बिखरा हुआ था, वो ठीक किया, लंच बनाया और करते करते 3:30 4 o'clock के करीब हो गया, और बहुत ज़्यादा मेरे नीज़ में और बैक में पेन हो रहा था क्योंकि बहुत देर तक मैं वहाँ खड़ी रही थी, और इस वजह से मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया नहीं था। आज थोड़ा बहुत मैंने काम किया था, वही सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे, कुछ छोटे छोटे कपड़े वगैरह ना ऐसे ड्राई कर लेती हूँ। जैसे बच्चे स्विमिंग से आते हैं स्कूल का, तो वो फिर पूरा वीक ऐसे वेट नहीं कर सकते मशीन के लिए, तो वो सब मैं ऐसे हाथ से धो के बाहर ड्राई करके और उनको जगह पे रख देती हूँ, ताकि जैसे स्कूल स्टार्ट हो तो वो अपनी चीज़ें लेके जाएं। तो संडे को थोड़ा सा ऐसे लगा मुझे कि रिलैक्स हूँ, आज मैं लेट उठी, फिर धीरे धीरे सारा काम किया। इवनिंग में यहाँ पर सारे ये बैठ के मैच देख रहे हैं, जो अभी जो ये फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो उसमें ये लोग फुल, यहाँ पे इतना क्रेज़ है लोगों को फुटबॉल का, तो वही सारे यहाँ पर बैठ के ये लोग भी आज संडे पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ख़राब थी तो सैटरडे बिल्कुल भी बच्चों के साथ वो नहीं बैठ पाए थे। मैं भी काम में बिज़ी थी तो कंप्लेन कर रहे थे कि पापा आप बैठते नहीं हो, तो आज फुल उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। और कुछ लोगों के सवाल भी ऐसे रहते हैं कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, मेरी लैंग्वेज क्लास होती है, बच्चों को देखना होता है, घर देखना होता है, और जैसा यहाँ पर कोई हाउस हेल्प नहीं है तो चीज़ें कैसे मैनेज होती है। हो जाती है चीज़ें मैनेज, करने की कोशिश करती हूँ। हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, फिर बच्चों के पीछे लाइक उनके स्पोर्ट्स वगैरह में लाना ले जाना होता है, और साथ के साथ जैसे मेरी हॉबी है, मैं क्राफ्ट करती हूँ, और मुझे ये मौका मिल पाया स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद कि मैं यहाँ एग्ज़िबिशन में जा पाऊँ, अपनी चीज़ें शोकेस कर सकूँ, तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुकून मिलता है। और इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपने आप को एंगेज रख पाती हूँ, क्योंकि यहाँ का टाइम और रहने का तरीका बहुत ही अलग है, हमारे जैसा नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, या फिर ऐसे सैड महसूस कर रहे हैं, फैमिली मिस कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं अपने आप को फुल एंगेज रखती हूँ, और बस इन्हीं चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहती हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लास्ट वीक के थोड़े बहुत से क्लिप्स हैं, और आज संडे थोड़ा काम किया, सैटरडे एग्जीबिशन में गई थी, वही सारी क्लिप्स थी, तो उन सब का मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो अब मैं पोस्ट कर देती हूँ। शॉर्ट्स डाली जा रही थी, पता चले कि फिर से एल्गोरिदम कहीं भटक गया हो, तो उससे पहले इसको काम कर लूँ इस पर मैं। तो अभी मैं ये एडिट करने बैठी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो के लिए, मैंने प्लान तो कुछ और किया हुआ था, बट जो मैं प्लान करती हूँ वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, अनप्लान्ड चीज़ें ही सक्सेस होती है। अभी बहुत सारा काम भी है इस मंथ, क्योंकि अब वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों के टूर्नामेंट्स हैं, स्कूल्स की मीटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस नेक्स्ट वीक से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और पहला शायद सार्थक का कॉन्सर्ट है कहीं, उसके लिए जाना है, तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी, और पूरा वीक ऐसे ही निकलेगा। मेरी क्लासेस भी है, तो देखते हैं अभी किस टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाती हूँ, नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो।
क्यों ना आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।